पहला राजा 17 का पहला 2 आयत पढ़िएगा। पहला राजा 17 का पहला 2 आयत पढ़िएगा। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर। बस परमेश्वर कैसा इंतजाम करता है। परमेश्वर के आत्मा का प्रेरणा के अनुसार एलिया राजा को बोला, जब तक मैं नहीं बोलेगा बारिश और वर्षा और ओस नहीं पड़ेगा। उसके बाद एलिया नहीं पूछ रहे प्रभु मेरा खाना कहाँ से आएगा। प्रभु उनको बोल रहा है, अच्छी तरह सेवक लोग अच्छी तरह सुनना। प्रभु ने सेवा दिया, सेवा के साथ साथ प्रभु बोलता है तुम फलाना जगह में जाओ, मैं कौवों को आज्ञा दे चुका है। तो सही आत्मा के अनुसार सेवा करने वालों को खाने पीने के बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चिंता करना है, जो परमेश्वर बोलता है वैसा करने के लिए ही चिंता करना है। इधर प्रभु बोलता है, एलिया नहीं मांग रहा है, बल्कि प्रभु बोलता है मैंने कौवा को क्या किया हुआ है, आज्ञा दिया हुआ है। तो सेवकों को अपना मकान के किराए के बारे में, पत्नी के कपड़े के बारे में, या बच्चों के फीस के बारे में, रोज का रोटी के बारे में चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं फौज में था, मुझे फौज में लड़ाई लड़ते समय कभी मुझे ये चिंता नहीं हुआ कहाँ से मेरा तंगा आएगा, कहाँ से मेरा अलावेंस आएगा, कहाँ से मेरा कपड़ा आएगा। समय 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 पर सब कुछ इंतजाम किए जाते थे, सब कुछ। मैं फौज में रहते समय में चंडीगढ़ में मैं आपको वो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। चंडीगढ़ में फौज मिलिट्री का क्वार्टर्स नहीं था, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया बाहर में घर किराए पर ले लो। मैं जाकर एक अच्छा मकान लिया, 8-9 6-7 कमरे वाला अच्छा मकान लिया। तो फिर सरकार के लोग आकर बोल कर देखा, नहीं ये घर आपके लिए लायक नहीं है, उसमें गैरेज होना चाहिए, सामने का बाग होना चाहिए, पीछे का होना चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर होना चाहिए, और कम से कम आपको 5000 फुट जगह फ्री चाहिए। तो मैंने बोला मुझे ऐसा, फिर सरकार ढूंढ के लाया। मैंने जो मकान देखा उसे कम से कम 4 गुना ज़्यादा है सरकार ढूंढ कर आया हुआ मकान का किराया। तो सरकार ने उधर से बोल दिया किराए नहीं, तुम्हारा स्टेटस के अनुसार का मकान तुमको होना। ये इस अनुसार का सरकार कर रहा है। तो स्वर्ग का परमेश्वर शारीरिक का नहीं आत्मा का करता है, उल्टा है। इस संसार का सरकार क्या करता है, शरीर का बड़ा महल, लेकिन स्वर्ग का सरकार क्या करता है, आत्मा का अधिकार कैसा है, आत्मा का अधिकार कैसा है उसका 6 पढ़ो, बाद में आपको लिखने के लिए मौका देगा। और सवेरे और सांझ को हाँ, कौवे उसके पास रोटी, सवेरे और शाम को कौवे उसके पास हाँ रोटी हाँ। और मांस लाया करते थे। हाँ। और वह नाले का पानी पिया करता था। एक ही कौवा को ऑर्डर मिला है, कितना कौवा को ऑर्डर मिला होगा? मैं समझता हूं उस इस्राएल का सारे कौवा को ड्यूटी लगा दिया परमेश्वर। मेरा विचार में कौवों को ऑर्डर दिया, एक एक कौवा को
कौवा को, सारे इस्राएल का कौवा को ऑर्डर दे दिया, मेरे दास उधर बैठा है, वो किधर बैठा हुआ है? नाले के किनारे छुपा हुआ है, चोर की तरह छुपा हुआ है। शहर में मैं राजा, बारिश बंद कर दिया बोल कर शहर में घूम नहीं रहा है। क्यों? ऐसा घूमेगा तो मनुष्य का घमंड उनके अंदर आएगा। ये एक डरपोक की तरह क्या कर रहा है? जाकर छुपा। ये बात किसके लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत बार सेवकों को थोड़ा सा अच्छा काम हो गया, कोट टाई या बस बर पहन के, मैं बड़ा प्रभु का दास हूँ, राइट 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 रेवरेंड हूँ, मैं बड़ा प्रभु का दास हूँ। ये प्रभु का मार्ग नहीं है। जाकर इतना बड़ा काम, इस्राएल का सारे बारिश बंद करने के बाद राजा के सामने चलने का हिम्मत रखने वाला चट्टान के नीचे जाकर छुपा हुआ है। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? कोई चोर बैठा है। तो प्रभु का काम पूरा आत्मिक तौर से होता है। कौवा को ऑर्डर दिया, सारे इस्राएल का कौवा ढूंढ रहा है, कौवा को ऑर्डर मिल गया, क्या करना है? कौवा बाकी लोगों का रोटी छीन कर ले जाता है। ये इधर क्या कर रहा है? रोटी और मांस लेकर अच्छे डिसिप्लिन से लेके आ रहा है। इतना कौवों को जो चुरा के ले जाने वाला, कौवों के साथ खिलाने वाला प्रभु हमारे लिए खड़ा होते वक्त आंखा खोपड़ी में ये क्यों सोचते हो? कहां से खाएगा, कहां से पिएगा? लिखो अभी उसका 8वां पढ़िएगा, उसका 7वां पद पढ़िएगा, 7वां पद, 6 का 7, 17 का 7। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, देखिए इधर में रोज कौवा आ रहा है। वो नाला भी परमेश्वर सूखने से बच सकता था ना? नहीं। एलिया, तुम इधर ही ये नाले के पास इधर बैठकर मजा उठाते हुए रहने का नहीं है। सारे दुनिया में सब जगह में क्या हो रहा है? अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बारिश नहीं है। तो तुमको भी उसका अनुभव होना है। बहुत बार हम सोचते हैं बाकी लोगों के साथ कष्ट उठाने हमारे लिए नहीं, परमेश्वर चाहता है बाकी लोगों के साथ हम भी क्या करें? कष्ट उठाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 29 साल कारपेंटर का काम करते हुए छोटे इस संसार की सारे कष्ट के बीच में से चलते रहे। आप में से कुछ लोग मैं यीशु का दास हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूँ? नहीं, ये प्रभु का मर्जी नहीं है। आपको भी कष्ट का रास्ते में चलना है। तो इसलिए प्रभु उधर से उनको बोला जाओ। फिर किधर भेजा? अमीर के पास नहीं भेजा, एक विधवा, इधर इधर विधवा के पास जाना बहुत ही बुरी बात है। क्यों? कोई एक विधवा के पास जाकर रहते तो लोग बोले कि इनको कोई लड़की नहीं देता, इसलिए आकर विधवा के पास। कोई इज्जत वाला आदमी किसके पास लाकर नहीं रहता? विधवा के पास। लोग बोले ये तो गंदा आदमी आकर विधवा, वो भी गरीब। उनके पास उन्होंने गया तो उनके पास रोटी वगैरह नहीं था, एक ही रोटी है, खाकर क्या करने का था? मरने का था। उन्होंने, प्रभु का दास उनको बोल रहा है, उसका 14-15 पढ़िएगा। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हाँ, देखिए थोड़ा सा आप लोग समझना। प्रभु आपको, सेवक लोग अच्छी तरह, सेवक लोगों का पत्नी लोग भी, प्रभु कैसा आपको सिखाता है। आप में से कुछ लोग पेटू है, अच्छी तरह इधर ध्यान से देना, पेटू है। यीशु के पीछे आना तो खाने का डिसिप्लिन नहीं है। इस्राएल को प्रभु मन्ना दिया,
एक एक का खाने जितना खा सकते उतना, वो भी डिसिप्लिन से दिया। प्रभु उनको मन्ना दिया। इधर में सिर्फ तेल है और आटा है। वो तेल थोड़ा ज्यादा बढ़ा था तो बेच करके क्या कर सकता था? मछली और मीट वगैरह कर ही सकता था। परमेश्वर ने एलिया को भी क्या, तुम भी सिर्फ ये रोटी खाते रहा। समझ आया? तुम भी ये रोटी खाते रहे। क्यों? बाकी इस्राएल पूरा अकाल से मर रहा है, तुमको यही काफी है। आपका खाने पीने में डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। इस्राएल को मन्ना देते हुए प्रभु ने वो डिसिप्लिन को पूरा किया। इनको प्रभु अच्छी तरह खिला सकता है। मैं समझता हूं वो जाकर वो मटके के अंदर आटा है, वो विधवा जाकर हाथ डालते वक्त जितना आटा चाहिए उतना आटा ले लिया, जितना तेल ले लिया। दूसरे दिन भी जाते वक्त जितना चाहिए उतना ही उसमें है, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं। प्रभु इसी तरह का डिसिप्लिन हमारा शरीर के लिए भी एक एक के साथ चाहता है। लेकिन कुछ सेवक लोग इस बात में पूरा ना होते। हमारा एक सेवक था अबोहर का, मैंने हर महीना उनको बोलते, उन्होंने मुझे बोले कि देखो इस महीने भी कर्जा हुआ। फिर दूसरा, अब वो सेवक अभी हमारे सामने, अब हमारा में बीच में नहीं है, हमारा फेलोशिप छोड़कर चले गए। हर महीना तो मैंने उनका पत्नी से पूछा ये हर महीना कर्जा क्यों होता है? तो बोला पादरी साहब को जो मीट जब लटका के रखा हुआ बाजार में देखते वक्त लेने के बिना आना उनको बहुत मुश्किल होता है। ये मीट, ये जो बकरे को क्या करता है, लटका के रखता है। पास्टर साहब को कम से कम अगर एक पाव नहीं चाहिए तो आधा पाव तो कम से कम लेकर आएगा। मैंने पास्टर को बुलाया। पास्टर क्या, देखो ब्रदर जी, मुझे ब्रदर जी बोलता था, ब्रदर जी मुझे मीट देखते समय में मुझे ऐसा लग जाता है खाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला दूसरे रास्ते से जाओ, मीट के रास्ते से मत जाओ, तो दूसरे रास्ते से जाओ। क्या करूं, चलते समय में वही रास्ता ही आ जाता है। कर्जदार। मैंने उनको, उनका पत्नी को जम्मू में लेके आए, उधमपुर में लेके आए। जम्मू में 2 महीना मीट का एक टुकड़ा भी नहीं दिया, क्योंकि हम लोग कभी 2 महीने 3 महीने में एक बार खरीदते, एक टुकड़ा भी नहीं दिया। मैंने बोला तुमको यही मिलेगा इधर। 2 महीना रख दिया उधमपुर में। ये मैंने बोला अगर कोई विश्वासी के घर में जाकर मीट का मौका होता तो वो विश्वासी के घर से भी इनको मीट का टुकड़ा नहीं देना, हम भी मीट नहीं खाएंगे। फिर थोड़ा सा ठीक आ गया। क्या इसी मुताबिक कुछ सेवक लोग क्या है, खाने पीने में डिसिप्लिन नहीं है। यीशु मसीह खाने पीने में डिसिप्लिन चाहता है, परमेश्वर चाहता है। इस्राएल को परमेश्वर ऐसा किया था, और कुछ लोग वेस्ट कर देते हैं। आपको मालूम है, चेले लोग को प्रभु ने बोला कौन सा रोटी इकट्ठा करने के लिए बोला, जो खाकर बचा लिया उसको क्या करो, इकट्ठा करो। खाकर बचा लिया। आप लोगों को, बहुत लोगों को वासी रोटी का बहुत मुश्किल हो जाता है। वासी तो कल का चावल या कल का रोटी खाने से आपको क्या हो जाता है, एकदम आपका पेट खराब हो जाता है। आपको मालूम है, हम लोग, मैं उधमपुर में कैसा करते थे, और रोटी बच गया तो दूसरा दिन वही रोटी को, अगर तेल है तो क्या करेगा, वो रोटी को पानी में गिला करके रखकर थोड़ा सा तेल उसके ऊपर होता है तो रोटी थोड़ा का नरम हो जाता है। अगर तेल है तो क्या करना, रोटी के ऊपर थोड़ा पानी लगाएंगे, पानी लगाकर फिर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर खाएंगे। और तेल लगाना नहीं है तो रोटी धूप में सुखाएंगे,
और उधर में कौवा के ले जाते, उसको मच्छरदानी या कोई जाली ऊपर डाल देते, तो साफ करके मच्छरदानी रखा है उसके ऊपर ताकि कौवा आकर लेकर नहीं आए। फिर उल्टी सूखने के बाद उसको तोड़कर क्या करते, थोड़ा मिर्ची और नमक डाल दिया तो अच्छा खाना बन जाता। चाहे 2 दिन का रोटी हो, 4 दिन का रोटी हो, 5 दिन का रोटी हो, ऐसा खाने में हमको कितना अच्छा लगता था। चावल के लिए क्या करते हैं, बच गया तो चावल में थोड़ा सा पानी डाल कर रखेगा, तो सवेरे उठकर उसके साथ थोड़ा मिर्ची और नमक डालकर अच्छा भोजन बन जाता है। आप लोगों को वासी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेट में बहुत बड़ा तकलीफ हो जाता है। मुझे नहीं होता है। तो ये बात भी सीखना प्रभु का मर्जी है। प्रभु ने बोला फेंका हुआ रोटी को बेच 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, कितना तो टुकड़ा कितना निकाला, 12 टोकरी। तो फूड डिसिप्लिन भी चाहिए, खाने का डिसिप्लिन भी चाहिए। इधर में एलिया को परमेश्वर खिलाते समय में डिसिप्लिन से खिलाए। कौवा सुबह और शाम को लाए, दोपहर को नहीं लाते थे, लिखा है उधर में हैं, सुबह और शाम प्रभु टाइम के अनुसार कौवा को ला कर देते थे। हालेलुया। एक टाइम का लाया, फिर शाम। इसी मुताबिक प्रभु के सेवक लोगों के लिए जो ये बात आपका मन में है तो आपको रोटी मिलेगा, लेकिन प्रभु का तरीका दुनिया की तरीके से, जैसा मैं राजा का बेटा हूँ बोलते हुए दुनियावी बाहर की तरह से नहीं, आत्मिक तौर पर राजा, शारीरिक तौर पर कौन है, बाकी लोगों के समान। ये बात समझना क्यों प्रभु ऐसा करता है, ताकि हमारा शारीरिक, हमारे अंदर का शारीरिकता ऐसा है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। प्रभु ने क्यों एलिया को जाकर पत्थर के सामने छुपने के लिए बोला, नहीं तो एलिया यरूशलेम में चलेगा, मैंने बारिश बंद कर दिया है। राजा के सामने क्या बोलकर चलेगा, बारिश मैं कौन बंद किया, मैंने बंद किया। महिमा किसको मिलेगा, अभी चोर की तरह जाकर चट्टान के नीचे छुपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कभी भी मनुष्य को अपना महिमा देना नहीं चाहता। इसलिए आप याद रखें, आप प्रभु के मर्जी के अनुसार का सेवा करेगा तो आपका इंतजाम प्रभु खुद करेगा। लिखो राजा 19 का 5-6 पढ़िएगा। पहला राजा 19 का 5-6, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 5 and 6। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। इधर में एलिया ये अद्भुत काम करने के बाद पहाड़ पर, कर्मेल पहाड़ पर आग उतार दिया। उतारने के बाद भागते भागते जा रहा है। इतना बड़ा राजा, इस कर्मेल में बड़ा बारिश लाया हुआ एलिया को भागना पड़ रहा है, तो जाकर जंगल में रहा। उधर भी उनके लिए खाने का इंतजाम दूधों के द्वारा परमेश्वर किया। कौन खाना लेके आए, कोई मनुष्य नहीं, दूध जंगल में खाना लेके आए। उधर में कैसा, देखो उसका 6 पढ़ो। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। हालेलुया। कौन लेकर आया, स्वर्गदूत लेकर आया।
क्या ये परमेश्वर आज भी जिंदा है या खत्म हो गया? ये एलिया के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो हम एलिया से छोटा सेवा कर रहा है या बड़ा सेवा कर रहा है? बड़ा सेवा कर रहा है। तो मेरे प्यारो, जंगल में जिधर में एक आदमी भी नहीं, उधर भी प्रभु का दास को क्या मिल रहा है? रोटी और पानी मिल रहा है। ऐसा कर सकते तो फिर हम चिंता करके क्या करना है? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अपने शारीरिक बातों के लिए चिंता करना पूरा छोड़ दे। प्रभु कपड़ा, क्या कपड़ा पाए, जंगल में रहे, किधर भी रहें, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक होने के कारण प्रभु समय पर आपके लिए इंतजाम करेगा। आप चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, इंतजाम करने का काम प्रभु का। प्रार्थना कर, ये याद रखे। देखिए, आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत बड़ी बात आपके सामने रखा है। कल और आज भी बहुत आपका नोटबुक में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आपका दिल में जो हजारों करोड़ों सेवकों को गुमराह करने वाला शक्ति का, उसका सीक्रेट आपको बताया। ये बात अच्छी तरह समझेगा तो आपको दौड़ पूरा करने में, निशाने में पहुंचने के लिए मुश्किल नहीं होगा। मैंने बोला 90 से ज़्यादा % सेवकों को इन्हीं शक्तियों के द्वारा उन लोग गुमराह किया गया। हाँ भाई, प्रार्थना करो।